Good morning, students. Today, explain about this chapter 2, biological classification. जिसमें टॉपिक है फंगी। किंगडम फंगी को 4 क्लासों में डिवाइड किया गया। पहला फाइकोमाइसिटीज, सेकेंड एस्कोमाइसिटीज, थर्ड बेसिडियोमाइसिटीज एंड फोर्थ ड्यूटेरोमाइसिटीज। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया फाइकोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज। इसमें उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, माइसीलियम, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास बेसिडियोमाइसिटीज। क्लास बेसिडियोमाइसिटीज। सबसे पहले बेसिडियोमाइसिटीज में हैबिट की बात करेंगे हम, और इसमें देखेंगे कौन कौन से फंगस आते हैं। तो सबसे पहले बेसिडियोमाइसिटीज में मशरूम, मशरूम्स, पफबॉल, इस तरह के फंगस आते हैं। ठीक है, मशरूम एंड पफबॉल। दे ग्रो इन, हैबिट की बात यदि करते हैं दे ग्रो इन soil and tree trunk। ट्री ट्रंक का मतलब ये होता है कि पेड़ों की टहनियों, उसके छालों पे बार्क जो होता है उस पे ये सेप्रोफिटिक के रूप में पाए जाते हैं। और बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है, ट्री ट्रंक्स एंड ऑन इन लिविंग प्लांट बॉडी। लिविंग प्लांट बॉडी तो किस रूप में रहेंगे? एज पैरासाइट। लिविंग बॉडी के रूप में ये लिविंग प्लांट में एक पैरासाइट्स के रूप में अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। ठीक है, सॉइल में भी होंगे, ट्री ट्रंक पर भी पाए जाएंगे। उसके बाद किसी भी लिविंग प्लांट के ऊपर एक पैरासाइट्स के रूप में अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। ठीक है, पैरासाइट जैसे रस्ट एंड, एग्जाम्पल देंगे रस्ट। ये रस्ट डिजीज कॉज करेंगे, रस्ट डिजीज। उसके बाद स्मट डिजीज, इस तरह के डिजीज ये काज करते हैं, क्योंकि पैरासाइट उसको कहते हैं जो ऑलरेडी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड मटेरियल गेन करते हो, उसको हम पैरासाइट कहते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स डेड और डीके ऑर्गेनिज्म से, डीके सब्सटेंस से अपना फूड मटेरियल गेन करेंगे, उसको हम सेप्रोफाइट कहते हैं। ठीक है,
सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट, ये दोनों होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन इसकी क्या होती है, हाइब्रिड की होती है। अब दूसरी कंडीशन आती है माइसीलियम, ठीक है, ग्रुप ऑफ हाइफी दैट इज नोन एज माइसीलियम। माइसीलियम इसका कैसा होता है, माइसीलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, सेप्टा भी होंगे और माइसीलियम इनकी ब्रांच होगी। कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये जो है इस तरह की पोजीशन, ऐसे पोजीशन है, तो ये इसमें जो है ये क्या कंडीशन आ जाएगी, ब्रांच की आ जाएगी, ठीक है। ब्रांच में जो होते हैं ये क्या कंडीशन होती है कि ये सेप्टेड, कैसे होंगे, सेप्टेड, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, सेप्टेड। तो माइसीलियम इसकी कैसी होती है, ब्रांच होती है और सेप्टेड होती है, मतलब इसकी पूरा फ्रेगमेंट्स जो होता है, पूरी बॉडी जो होती है सेप्टा में डिवाइड होती है, उसको हम सेप्टेड कहते हैं, ठीक है। यदि इसको हम ये कह दें कि इस तरह की पोजीशन क्या है, इसको हम एसेप्टेड की बात करेंगे, क्योंकि इसके बीच में कोई सेप्टा नहीं है, ठीक है। तो इसकी माइसीलियम और माइसीलियम क्या होती है, ग्रुप ऑफ हाइफी दैट इज नोन एज माइसीलियम, ठीक है। तो कैसी होती है, सेप्टेड होती है और ब्रांच होती है, दो कंडीशन पाई जाती है इसके अंदर, सेप्टेड एंड ब्रांच, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आती है कि इसकी माइसीलियम को पता चल गया। रिप्रोडक्शन की बात करें हम, रिप्रोडक्शन, इसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर और ऑप्शन, ठीक है। इसमें जो एसेक्सुअल स्पोर बनेंगे, एसेक्सुअल स्पोर और ऑप्शन, ठीक है। इसमें एसेक्सुअल स्पोर क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं, एसेक्सुअल, लेकिन रिप्रोडक्शन में ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, बाई फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेजिटेटिव टाइप्स का रिप्रोडक्शन है वो कैसा है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, ठीक है। कि अब जैसे मान लीजिए कि इसकी जो है ये इस तरह की पोजीशन, अब यहाँ ये क्या है, ये सेपरेट है, तो इसमें एक सेप्टा जो है क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जब उसकी प्लांट बॉडी से, पेरेंट बॉडी से कोई सेगमेंट डिटैच हो और डिटैच हो करके फेवरेबल कंडीशन एक नया फंगस का फॉर्मेशन करे, तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इसका नाम क्या रहता है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद जो होता है सेक्स ऑर्गन ऑब्सेंट होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें जो होता है सेक्स ऑर्गन ऑब्सेंट, सेक्स ऑर्गन इसमें क्या होंगे, ऑब्सेंट होंगे, लेकिन प्लाज्मोगेमी के थ्रू जो होता है इसमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है, प्लाज्मोगेमी, ठीक है। और प्लाज्मोगेमी को हमने क्या बताया, प्लाज्मोगेमी में दो तरह की कंडीशन होती है, एक तो वेजिटेटिव होता है, वेजिटेटिव, और दूसरी कंडीशन है सोमैटिक सेल फॉर्मेशन, ठीक है, सोमैटिक सेल, ठीक है। तो इसमें प्लाज्मोगेमी के थ्रू जो होता है, जहाँ पर एक जो है हाइफी के दूसरे हाइफी से जब प्रोटोप्लाज्म जो होता है फ्यूज करेगा, तो उस तरह की कंडीशन क्या कहलाती है, प्लाज्मोगेमी कहलाती है।
इसमें दो तरह की इसमें सिस्टम बताया जाता है, एक वेजिटेटिव और एक सोमैटिक सेल। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन होती है रिप्रोडक्शन की। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या आती है इसमें, सेकेंड कंडीशन क्या आएगी कि इसमें डाइकैरियोनिक माइसीलियम, डाइकैरियोनिक माइसीलियम is formed give rise to बेसिडियम। क्या ये फॉर्मेशन करता है, बेसिडियम। अंडरस्टैंड, ये जो है बेसिडियम का फॉर्मेशन करेगा। डाइकैरियोनिक माइसीलियम का मतलब कि माइसीलियम में जो इसके यूनिन्यूक्लिएट, जो यहाँ पे एक न्यूक्लियस, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, यहाँ पे। क्यों भाई ऐसा ही किस लिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसकी माइसीलियम जो होती है ब्रांच भी होती है और सेप्टेट भी होती है। तो ईच सेप्टा कंटेन वन न्यूक्लियस। ठीक है, ईच न्यूक्लियस फ्यूज टू ईच अदर, ये न्यूक्लियस एक दूसरे से क्या कर जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। ठीक है, और फ्यूज होकर के ये बनाएगी क्या, बेसिडियम। ठीक है, और बेसिडियम में बनेंगे बेसिडियो स्पोर। ठीक है, और उस बेसिडियो स्पोर के द्वारा एक नया फंगस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो डाइकैरियोनिक माइसीलियम इज फॉर्म्ड गिव राइज टू बेसिडियम। ठीक है, दूसरी कंडीशन होती है बेसिडियम अरेंज्ड, बेसिडियम अरेंज्ड इन बेसिडियोकार्प, ठीक है, ये बेसिडियोकार्प में अरेंज हो जाएगा। और जब बेसिडियोकार्प में अरेंज होगा तो अब ये क्या करेगा, ये बनाएगा फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी, हरी बात में, ये फ्रूटिंग बॉडी मतलब क्या कंडीशन हो गई कि ये जो है, मान लीजिए कि ये आपका जो है एक बेसिडियोकार्प है, और बेसिडियोकार्प की इस तरह की पोजीशन होगी जिसको हम कहेंगे फ्लोटिंग बॉडी। ठीक है, और इच फ्लोटिंग बॉडी अटैच टू द पेरेंट बॉडी, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन होती है। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल आता है इसका, एग्जाम्पल की क्या कंडीशन होती है, एग्जाम्पल सबसे पहले मिलेगा एगेरिकस। ठीक है, एगेरिकस और एगेरिकस को हम बोलेंगे मशरूम। क्या नाम दिया जाएगा इसका, इसका नाम जो है मशरूम। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या दिया जाएगा, मशरूम। मतलब ये एडिबल फंगस है, एगेरिकस। उसके बाद अस्टिलागो। ठीक है, अस्टिलागो जो होता है वीट प्लांट में क्या डिजीज कॉज करेगा, स्मट डिजीज। ठीक है, स्मट, ऐसी डिजीज कॉज करेगा स्मट, इसको स्मट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अस्टिलागो का कॉमन नेम जो होता है स्मट होता है, क्योंकि यह जो होता है प्लांट में एक डिजीज कॉज करता है जिसको हम स्मट डिजीज कहते हैं, जिसकी लीफ जो होती है करली हो जाती है। अंडरस्टैंड, तो उस तरह की कंडीशन होती है अस्टिलागो की। ठीक है, उसके बाद पक्सिनिया। ठीक है, पक्सिनिया की कंडीशन होती है, यह एक रस्ट फंगस होता है, रस्ट फंगस। इसको हम किस नाम से जानते हैं, रस्ट फंगस के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स के प्लांटों में एक रस्ट डिजीज काज करता है जो एक पाउडरी लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और वो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर एयर करंट के द्वारा वन फील्ड टू अनदर फील्ड में ट्रांसफर होता है, जिससे पूरे जो है फार्मर्स की एक जो है पूरे क्रॉप्स को डैमेज करने का काम करता है। कौन, पक्सिनिया ग्रैमिनिस। ठीक है, इसका नाम क्या देगा, पक्सिनिया ग्रैमिनिस।
तो इस तरह की कंडीशन में आपका जो है बेसिडियोमाइसीटीज की। अब हम बात करेंगे ड्यूटेरोमाइसीटीज, ठीक है, ड्यूटेरोमाइसीटीज। आगे बात समझ में। अब ये ड्यूटेरोमाइसीटीज में कंडीशन क्या होगी ड्यूटेरोमाइसीटीज की? ड्यूटेरोमाइसीटीज जो कि इस किंगडम का सबसे लास्ट क्लास है, जिसका नाम रखा गया ड्यूटेरोमाइसीटीज। ड्यूटेरोमाइसीटीज, ठीक है, ड्यूटेरोमाइसीटीज। इसको हम क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंगस के नाम से जानते हैं। इम्परफेक्ट फंगी, ठीक है, इम्परफेक्ट फंगी के नाम से इसको जानते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? इम्परफेक्ट फंगी ओनली एसेक्सुअल और ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज, अंडरस्टैंड? इसमें जो रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है केवल कैसे होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय कोनिडिया, जिसमें रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय कोनिडिया। क्या है? कोनिडिया फॉर्मेशन, ठीक है। कोनिडिया फॉर्मेशन मतलब जस्ट लाइक ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, सेक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको बोलेंगे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय कोनिडिया फॉर्मेशन, ठीक है। माइसीलियम की बात करें हम, माइसीलियम कैसा होगा? इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, ठीक है। इसमें माइसीलियम कैसा होगा? सेप्टेट भी होगा और ब्रांच्ड भी होगा, किसकी तरह? बेसिडियोमाइसीटीज की तरह, ठीक है। तो किसी किसी में सेप्टेट है तो किसी किसी में एसेप्टेट है, किसी किसी में ब्रांच है तो किसी किसी में अनब्रांच्ड है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। ये सेप्टेट एंड ब्रांच होती है इसकी माइसीलियम। सम आर सेप्रोफाइट्स, इसमें कुछ होते हैं सम और सेप्रोफाइट, ठीक है। इसमें कुछ कैसे होते हैं? सेप्रोफाइट, और कुछ कैसे होते हैं? आर पैरासाइट, ठीक है। कुछ सेप्रोफाइट भी होंगे और कुछ पैरासाइट भी होंगे। सेप्रोफाइट का मतलब कि दोज टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टोटली डिपेंड ऑन डेड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। फूड मटेरियल गेन from the dead or decaying organism, this process that is known as saprophyte, ठीक है। But parasite, those type of organism totally depend on या food material gain on living organisms। जो living organism से food material gain करते हैं उनको क्या बोलते हैं? पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। डिजीज तो दोनों काज करेंगे, हमारी बात समझ में। ये जो होता है क्या करेगा? पहले सेल को डैमेज करेगा, डैमेज करने के बाद उसको जो है डिकम्पोज करेगा, अब तब उससे क्या करेगा? फूड मटेरियल को शकिंग करेगा, ठीक है। तो ये क्या कंडीशन है? ये तो पूरे लिविंग पार्ट से ही फूड मटेरियल को गेन करने का करता है, इसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद डिकम्पोजर, उसके बाद क्या होता है? ये डिकम्पोजर का भी काम करता है, ठीक है। डिकम्पोजर मतलब किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को ये क्या करेगा? डैमेज करके सॉइल में मिक्स करने का काम करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजर करते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग। क्या किसको रिसाइकलिंग कर रहा है?
मिनरल्स रिसाइकलिंग, ठीक है। ये मिनरल्स को रिसाइकलिंग करने का काम करता है, फास्फोरस हुआ, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद जो है सल्फर, ये जितने भी सारे सब्सटेंस होता है उनको डैमेज करके डिकम्पोज करेगा, डिकम्पोज करके सॉइल में मिक्स करेगा और ये फिर ये अदर प्लांट के लिए क्या हो जाएंगे, यूजफुल हो जाएंगे। इस तरह की कंडीशन जो होती है ड्यूटेरोमाइसीटीज में होती है। अंडरस्टैंड। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखें हम। एग्जाम्पल की क्या कंडीशन है, एग्जाम्पल है सबसे पहले अल्टरनेरिया, क्या नाम दिया जाएगा, अल्टरनेरिया, ठीक है, ये अल्टरनेरिया। दूसरी कंडीशन है कोलियोटोट्राइकम, ठीक है, कोलियोटोट्राइकम। उसके बाद ट्राइकोडर्मा, ठीक है। ये जो है इसके थ्री जो है क्या है, एग्जाम्पल है, अल्टरनेरिया, कोलियोटोट्राइकम, उसके बाद ट्राइकोडर्मा, ठीक है। जिसमें कि डिफरेंट टाइप से ये डिजीज क्या करते हैं, कॉज करते हैं। क्योंकि इसके सर्कल में हमने पढ़ा कि इसमें जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्सेंट होता है, इसीलिए इसको हम इम्परफेक्ट फंगस के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है कि ये रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली करेगा, किसके थ्रू करेगा, कोनिडिया फॉर्मेशन के थ्रू करेगा। माइसीडियम कैसी होगी, सेप्टेट होगी और ब्रांच होगी, किसकी तरह, बेसिडियोमाइसीटीज की तरह। उसके बाद सम और सेप्रोफाइट, कुछ सेप्रोफाइट भी होंगे और कुछ डिकम्पोजर रह करके क्या करेंगे, मिनरल की साइक्लिंग करने का काम करेंगे, जिसमें कि एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कोलियोटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ठीक है। तो ये आपका पेनिडम फंगी इज द फिनिश, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे, अब मोनरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंगी हो गया, अब प्लांटा और एनिमेलिया की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।